जय हिंद। मैं राहुल सिंह राय स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज हमारी साइंस टॉप 50 क्वेश्चंस की जो है थर्ड क्लास है ना। इससे पहले 2 क्लासें हम ले चुके हैं। अगर वो क्लासें आप नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। मेरा फोकस सीधे क्वेश्चनों पर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पर लिखा है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। आप जानते हैं कि एक जो न्यूटन है वो बल की इकाई है। ये भी पता होगा कि बल की इकाई है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। एक पहली बात। दूसरा, आप एक बल बराबर आप होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर बल बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान गुणा क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है। तो बल की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। त्वरण की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। लिखा है 4.6 वॉट। 4.6 वॉट कितने के बराबर होगा। तो आपको पता होगा कि एक एक किलो वाट कितने के बराबर होता है। तो आप बोलेंगे सर 1 किलो वाट होता है 3.6 के बराबर होता है। तो 4 की बात करूंगा तो 4×6 = 24 और 4×3 = 12, 12×2 = 14, 144। मतलब 14 के करीब आएगा। 14.4 से थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा, कोई 14.6। तो मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ बड़े आराम से जा सकता हूँ। नहीं, लेकिन 14 पॉइंट से ज़्यादा भी ऑप्शन है। तो 14.4 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो ज़्यादा है ना। 4×24 = 14। तो फिर मेरे हिसाब से, और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन मेरा यही होगा, क्योंकि 10 की पावर, क्योंकि एक 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 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर क्या होता है। तो 1 किलो वाट, सॉरी 1 किलो वाट बराबर क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर 1 किलो वाट होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। ठीक है ना, ये होता है। अब 4 पॉइंट निकाल लीजिए आप, 10.6 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर 10 की पावर 9 मीटर होता है। 10 की पावर -9 मीटर होगा, सॉरी, है ना। 1 किलोवाट क्या होता है, 10 की पावर, पूछा क्या आपसे, अच्छा नैनोमीटर पूछा है ना। हम्म तो 10 की पावर 9 मीटर नहीं, 10 की पावर -9 मीटर होता है ना, मुझे लगा ही था। क्योंकि 1 मीटर के आप 10 की पावर 9 से जब डिवाइड दोगे ना, तब 1 नैनोमीटर आपको मिलता है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन हुआ क्या है। देखा है, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। प्रकाश वर्ष किससे नापने की इकाई है, तो दूरी की नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। क्या है, दूरी की मापने की इकाई। एक प्रकाश वर्ष की मैं बात करूं कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10 टू दी पावर कितना, 12 किलोमीटर। मीटर में नहीं है दोस्त, किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष का मतलब इतना होता है कि 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो ये किसकी इकाई है भाई, ऊर्जा की। ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल। शक्ति की वाट। और वेग की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4.5 किलो वाट। तो आप जानते हैं 1.44 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा, तो ये नहीं होगा। 15.12 मेरा आंसर होना चाहिए, है ना। 15.12 जो है आपका बेहतरीन आंसर हो सकता है। ठीक है, अंदाज लगा सकते हैं अपन, क्योंकि आप समझ लो कि 3.6 और 10 की पावर 6 जूल तो आना ही है, ध्यान रखना इस बात को। इसमें भी था, लेकिन 1.4 से तो मेरा आंसर ज़्यादा ही आएगा। 1.4 से ज़्यादा मेरा दे रखा है। ठीक है, देखा है 2 किलो वाट किसके बराबर होगा, 36×2 = 72। 10 की पावर 6 देखो पहले, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये 8 आ गया इसलिए नहीं हो सकता, 5 आ गया इसलिए नहीं हो सकता, 10 की पावर 6 आ गया, ये हो सकता था, लेकिन 72 नहीं होगा, 7.2 आना चाहिए। ठीक है ना भाई, अगर 72 यहाँ लिखना है तो यहाँ 10 की पावर 5 जूल होना चाहिए, तो मेरा आंसर ये हो जाता। समझ गए मेरी बात। ठीक है, चलो आ जाओ। 1 कूलम अपॉन सेकंड, तो ये क्या होता है, 1 एम्पियर होता है। क्या होता है, 1 एम्पियर वाला बोलते हैं इसको। वोल्ट क्या है, शक्ति की इकाई। ओम क्या है, प्रतिरोध की इकाई। वॉट क्या है, वॉट शक्ति की इकाई है, सॉरी। और वोल्ट जो है विभवांतर की इकाई है। किसकी, विभवांतर। विभवांतर की इकाई है आपकी वोल्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर 12 के बराबर। 10 की पावर 12 के, है ना। और 10 की पावर 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में चलेगा। याद रखना, जितने भी पीको है, नैनो है, इन सब की पावर हमेशा माइनस में रहेगी। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, अगला 1 जूल। 1 जूल क्या होता है, तो जूल बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 1 जूल बराबर होता है न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन इंटू मीटर। तो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 1 जूल। और जूल किसकी इकाई होती है,
तो कार्य की इकाई है ना, ऊर्जा की इकाई का, है ना। जूल किसकी इकाई है, एक तो कार्य और दूसरी ऊर्जा, दोनों की इकाई है आपकी जूल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है, यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी खपत होगी। देखो 100 खपत कर रहा है, कितनी कर रहा है 100, आपको पता है 5 दिनों में 100 इकाई कर रहा है। एक इकाई क्या होता है, आप जानते हैं एक इकाई मतलब होता है क्या, एक इकाई मतलब होता है 1 किलोवाट, और 1 किलोवाट में कितना होता है, आप बोलो सर 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 6 यूनिट होता है कि नहीं। अगर मैं 100 की बात करूँगा, तो अगर 100 यूनिट की बात करूँ, 1 यूनिट का मतलब यही होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 100 की मल्टीप्लाई, मुझे 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो ये रहेगा 3.6 इंटू 10 की पावर 8 जूल। क्या यही आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन दिया है क्या, 3.6 10 की पावर 8 जूल, ये आपका आंसर, माइनस में नहीं जाएगा जूल, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल के दाब मापने के लिए किया जाता है। दाब किससे मापा जाता है वायुमंडल का, तो आप बोलेंगे वायुमंडल का जो दाब है वो नापा जाता है आपका बैरोमीटर से, है ना, किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। हाई ओडोमीटर की बात करूँ, ओडोमीटर वाहन की चली गई दूरी, इसकी वाहन की चली गई दूरी दूरी नापता है, डिस्टेंस, है ना, ये तो आपका आंसर नहीं है। थर्मोमीटर तो टेम्परेचर नापते हैं। टेट्रोमीटर क्या होता है, टेट्रोमीटर बोल या हाइग्रोमीटर, यार इसके बारे में जानकारी नहीं है, सॉरी, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाइग्रोमीटर किससे नापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता से, हाइड्रो, ये सारे शब्द नमी से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए थे, तो आंख बंद करके लगा दिया करो। ताप ऊष्मा को नापता है। विकिरण किससे नापते हैं, तो बैलोमीटर, कैसे, बैलोमीटर होता है एक बैलोमीटर, बैलोमीटर से ताप मापा जाता है ना। घनत्व हाइड्रोमीटर से घनत्व नापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। अच्छा, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर में ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका, तो पेरिस्कोप का किया जाता है, किसका किया जाता है, पेरिस्कोप, ठीक है। पायरोमीटर क्या करता है, पायरोमीटर टेम्परेचर को नापता है, किसको नापता है, टेम्परेचर को। क्वेश्चन लिखा हुआ बच रहा है, हाँ बच रहा है, चलो ठीक है, इसकी पीडीएफ दे देंगे आपको, है ना। पायरोमीटर टेम्परेचर नापता है ना। अब ये कह रहा है एपीडियस्कोपो, तो ये क्या कर रहा है, प्रोजेक्शन को नापता है, किसको नापता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को नापते काम आता है। ओडोमीटर तो आप सब जानते ही हैं, ओडोमीटर जो है दूरी को नापता है, डिस्टेंस को नापता है, ये वायुमंडल इसमें प्लेन में लगे होते हैं ओडोमीटर, ठीक है ना भाई। अच्छा, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, अभी बैरोमीटर अभी यूज़ करके आए थे अपन, है ना, आप जानते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापता है, और लेक्टोमीटर शायद दूध की शुद्धता नापता है, यहाँ तक मुझे पता है, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है, बाकी देख लेना इसके बाद। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब मापने, भाई वही क्वेश्चन है यार, बैरोमीटर, ओडोमीटर वाहन की दूरी, थर्मोमीटर टेम्परेचर, टेट्रोमीटर वो सेम क्वेश्चन है यार। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया, सूर्य को देखने के लिए आंखों का उपयोग कर सकते हैं अपन, है ना, लेकिन नहीं, इनका कहने का मतलब कुछ और है। तो सूर्य को नापने के लिए हेलियोस्कोप, कौन कौन सा, अब सूर्य में हीलियम पाई जाती है, तो हेलियो से याद कर लो, हीलियम से याद कर लो हेलियो, है ना, ठीक है भाई। अब टेलीस्कोप तो दूरदर्शी प्रकाश, जिस दूरदर्शी चीज़ें चीज़ें, है ना, उनको देखने के लिए। अब सन मीटर, स्ट्रेबोस्कोप, पता नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो विभवांतर को निकालने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, विभवांतर को नापने के लिए। एमीटर को करंट नापने के लिए, विभव मापी, है ना। अब गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये पता है आपको, धारा, धारा के प्रवाह को नापने के लिए, धारा के प्रवाह को नापने के लिए, ठीक है ना। अब एमीटर, एमीटर करंट नापने के लिए किया जाता है, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है यार, वोल्ट मीटर, जो बार बार कौन है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्या बताया था मैंने अभी,
प्रवाह, बिजली के प्रवाह की दर, करंट के विद्युत के प्रवाह की दर को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया था? बिजली का प्रवाह गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब निकालने के लिए, है ना। एनीमोमीटर किसके लिए किया जाता है? नमी के लिए किया जाता है, वेग नापने के लिए, सॉरी वेग। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, है ना, दूध की शुद्धता नापने के लिए। अभी मैंने सही बताया था इससे पहले। हाँ, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका यूज करते हैं? टैकोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? टैकोमीटर का। स्पीडोमीटर गाड़ियों में स्पीड की गति लगाता है। एनीमोमीटर क्या होता है? पवन के में वेग का पता लगाता है। और क्रीनोमीटर क्या होता है? जलयान, जो टाइम का पता लगाता है प्लेन वगैरह, जलयान में जो पानी में चलने वाले वाहन हैं उनमें क्रेनोमीटर का यूज़ किया था टाइम को देखने के लिए। ठीक है। देखा, विभव मापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है। विभव मापी क्या है? यह सिंपल सा क्वेश्चन है। विभव मापी क्या है? मापन उपकरण है भैया, मापने को उपकरण के करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से किस उपकरण को विद्युत धारा का माप किया जाता है? वोल्ट मीटर से विभवांतर नापा जाता है। ये तो आपका आंसर नहीं हुआ। एमीटर, एमीटर आपका आंसर होगा। क्या होगा? एमीटर जो है आपका सही उपयोग होगा। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एमीटर है को परिपथ में श्रेणी में संयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित विद्युत का प्रतिरोध होने चाहिए, कम विद्युत खींचता है। उपरोक्त सभी सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है कि कोई कम कम विद्युत खींचता है। में विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए। परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है, संयोजित श्रेणी में किया जाता है। याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा कि एमीटर जो किसी भी तार में जो है किसी भी तार में कैसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो आप बताएं कि श्रेणी क्रम में किया जाता है ना। विद्युत परिपथ में, सॉरी वर्ड नहीं आ रहा था। किसी भी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस तरीके से उपयोग किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो आप बोलेंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है। अच्छा, किसको मापने के लिए क्या बोलेगा, स्टेल्गोमीटर। अब स्टेल्गोमीटर का किस किस लिए उपयोग किया जाता है? ये पृष्ठीय तनाव के लिए। किसके लिए? पृष्ठ तनाव के लिए स्टेलागोमोमीटर। भाई नाम नहीं बोलना में आ रहा, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओडोमीटर का ऐसा उपकरण जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। गाड़ियों में गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सॉरी सॉरी सॉरी, दूरी मापने के लिए। गति मापने के लिए तो स्पीडोमीटर किया गया था। किसका? स्पीडोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है? तो ये क्या है? पिटोट ट्यूब। क्या है? पिटोट ट्यूब। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर? तो ये कौन सा है? पिटोट ट्यूब है। क्या है दोस्त? ये है पिटोट ट्यूब। ठीक है ना। अब वेंचुरी मापी मीटर क्या किसमें यूज किया जाता है? तो आप बताओ, किसी पाइप में बहते हुए जो द्रव है ना, किसी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर मापता है कि उसमें जो जो बह रहा है ना उसकी दर कितनी है, उसको मैं मापते हैं वेंचुरी मीटर से। ठीक है। रोटामीटर क्या होता है? ये विसर्जन को नापता है रोटामीटर। ठीक है। तप्त तार पवन बेगम मापी, तो ये और वे गैस और हवा, सॉरी वही चीज़ है कि वायु, ये गैस को मापने में उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोकोमीटर। टोकोमीटर क्या होता है? तो चाल को नापने में यूज़ किया जाता है, लेकिन किसकी? जो फ्लाई व्हील होते हैं, उड़ने वाले पहिए। ठीक है। ओ और ये किस पे काम करता है? तो आरपीएम। किस पर? आरपीएम पर। रोटेशन प्रति मिनट, पर मिनट, है ना, ऐसे होता है। टोकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? चक्कर प्रति मिनट। तो ये मापता है रोटेशन पर मिनट। ठीक है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे भाई। मल्टीमीटर में होता है, तो मल्टीमीटर में क्या होता है? तो देखो मल्टीमीटर में आपका वोल्ट मीटर होता है, करंट मीटर होता है और ओम मीटर होता है। मल्टीमीटर के अंदर ये तीनों मीटर पाए जाते हैं, वोल्ट मीटर भी पाता है, करंट मीटर भी पाता है, तो ओम मीटर। ओम क्या करता है? रेसिस्टेंस को नापता है, करंट विद्युत धारा को नापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को नापता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। रिएक्टर पैमाना के बारे में निम्न में कौन क्या गलत है? रिएक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है, के बारे में कौन सा क्या गलत है? तो पहला पॉइंट देखो, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसे भूकंप मापी में उपयोग द्वारा नापा जाता है, भूकंप मापी में उपयोग द्वारा नापा जाता है, बिल्कुल सही बात है। रिएक्टर पंप में तो 8 और 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं। ये ये सबसे उच्च भूकंप के बारे में बताता है, उच्च भूकंप के बारे में, उच्च भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, तरल तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया। मैंने बताया हाइड्रो का मतलब लिक्विड से ही होता है ना। अब आर्द्रता मापी तो सब समझ में आ रहा है, आर्द्रता नापने के लिए किया जाता है। ऐसे ही मैं बात करूँ, फेदोमीटर, फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापता है, समझ में आया। हिप्सोमीटर का क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई, हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई नापता है। क्या नापता है? समुद्र तल से ऊंचाई को नापता है हिप्सोमीटर। ठीक है, फेदोमीटर समुद्र की गहराई को नापता है। दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग? पानी के अंदर किसी वस्तु को का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप सबने पढ़ा होगा, सोनार का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? सोनार का उपयोग करते हैं। तो सोनार को अपन ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में, क्या? सोनार। तो सोनार का फुल फॉर्म याद कर लो, साउंड नेविगेशन रैंगिंग, साउंड नेविगेशन रैंगिंग। ठीक है, ये सोनार का मतलब होता है। लेज़र क्या होता है? लेज़र का उपयोग किया जाता है इसका चिकित्सा में, है ना, चिकित्सालय में धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। इसकी खोज याद रख लेना, लेज़र की खोज किसने की थी? तो मेमन ने की थी, मेमन करके एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, रडार क्या होता है? रडार जो होता है वायुयान की दिशा को मापने के लिए किया जाता है। स्कूबा क्या होता है? अब स्कूबा, स्कूबा का उपयोग किया जाता है पानी के अंदर सांस लेने के लिए, पानी के अंदर सांस लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेज़र का उपयोग चिकित्सालय में किया जाता है धातु को जोड़ने में। रडार का उपयोग क्या किया? रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? भाई बताया था अपन ने, वायु की दिशा और ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। सोनार का उपयोग वस्तु के, जब समुद्र के नीचे कोई वस्तु है इसके लिए। स्कूबा का उपयोग पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलो इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? इकोलोकेशन का उपयोग क्यों किया जाता है जहाज़ों में? तो पानी की गहराई नापने के लिए, और पानी की गहराई नापने के लिए ये वरना फेदोमीटर का उपयोग भी करते हैं। किसका? है ना। तो फेदोमीटर, फेदोमीटर का उपयोग भी अपन क्या करते हैं? फेदोमीटर का उपयोग भी अपन समुद्र की गहराई नापने के लिए करते हैं। ठीक है ना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, हिप्सोमीटर भी याद रखना। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर क्यों यूज़ करते थे? तो हिप्सोमीटर यूज़ करते थे कि समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक उल्टा। ठीक है ना भाई। क्या दिक्कत क्या आ रही है यार? ये मेटल क्यों जाता है बार बार? नकड़ी क्यों ले रहा है? चलो आ जाओ। देखा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को, लैक्टोमीटर दूध के घनत्व को, दूध की शुद्धता को नापता है ना, और दूध के घनत्व को भी नापता है। हाइड्रोमीटर याद है, द्रव के अपेक्षित घनत्व को, द्रव के घनत्व को नापने का काम करता है ना। बैरोमीटर वायुमंडल दाब को नापने के लिए, दाब की इकाई पास्कल होती है, आप सबको पता होगा, आधा सा आता है, ध्यान रखना। थर्मोमीटर तापमान नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। मिट गया, ये भी मिट गया। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी नापने के लिए, ऑटोमोबाइल मतलब जमीन पर चलने वाले वाहन। तो जमीन पर चलने वाले क्या बोल रहे हैं?
दूरी को नापने के लिए ओडोमीटर का और स्पीडोमीटर का चाल नापने के लिए। ठीक है, ठीक है। और टैकोमीटर क्या होता है? ये वायुयान की गति नापता है, वायुयान की गति को नापता है टैकोमीटर। ठीक है भाई। इस और ठीक है, पेडोमीटर पैदल चली गई दूरी, याद रखना है ना। पेडोमीटर किसको? पैदल चलने वाली दूरी। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या है, क्या मापता है? ओडोमीटर मापता है दूरी को, स्पीडोमीटर मापता है चाल को, है ना। देखो जो ज़मीन पे चलते हैं, लैंड पे चलते हैं, उसमें तो स्पीडोमीटर, जो जब उस पे चलते हैं उसको टोकोमीटर से। ठीक है भाई, याद रखना है इसको दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। टैकोमीटर याद रखना, जो गति नापने के लिए उड़ने वाले वाहनों में। स्पीडोमीटर जमीन पर चलने वाली की स्पीड नापने के लिए। एक्सक्लेरोमीटर नया आता है एक्सक्लेरोमीटर, इसको देखेंगे क्या होता है यार ये। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। अरे वोल्ट, वोल्ट का मतलब विभवांतर से होता है। वोल्ट का मतलब ही किससे है? विभवांतर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की दिशा को कौन नापता है? तो गैल्वेनोमीटर नापता है। एमीटर विद्युत में प्रवाह, विद्युत के प्रवाह की दर कौन नापता है? एमीटर नापता है। वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर को नापता है। किसको नापता है? विभवांतर। ठीक है। और ये रियोस्टेट क्या नापता है? प्रतिरोध को कम करने बढ़ाने के लिए। रियोस्टेट ये प्रतिरोध को बढ़ाता है और कम करता है, रियोस्टेट। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह सॉरी लगी हुई है भाई दांतों में। देखा, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो अभी अपन पढ़ के आए थे। नहीं नहीं, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए, ध्वनि की नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वाहन की गति जानने में, अरे यार गति, स्पीडोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको किसका है? इको सोनार संबंधित है। इको होता क्या है कि जब कहीं से साउंड टकरा कर वापस लौटता है, फैलता है, उसे बोलते हैं इको, है ना। सोनार संबंधित है। ये कुछ शब्द नहीं आपको पता होना चाहिए। और सोनार का मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। ठीक है। अब शब्द सुनना है। अमीटर से विद्युत धारा नापी जाती है। ओम मीटर से प्रतिरोध नापा जाता है। क्या नापा जाता है? प्रतिरोध नापा जाता है। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का? हवा की गति बताओ, ये भी कोई क्वेश्चन है। हवा की गति मापने के लिए क्या, किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। किसका कहते हैं? एनीमोमीटर। ठीक है। एमीटर करंट से जुड़ा हुआ है, आपको पता होगा। हाइग्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। ओडोमीटर, ओडोमीटर होगा तो उससे संबंधित है वो। देखा, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति, एनीमोमीटर है ना। स्पीडोमीटर तो पता है, इलेक्ट्रोमीटर थर्मोमीटर भी पता है, फालतू दिमाग खराब नहीं करना। एनीमोमीटर वही बात है, वायु की गति नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन? ओ वेरी गुड। तो पॉलीग्राफ, याद रखना इसको, है ना। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ जो होता है झूठ का पता लगाती है, पॉलीग्राफ। अब इसके बारे में एक चीज़ याद रख लेना कि एक अगस्टस लार्सन लार्सन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। ठीक है, किसकी? पॉलीग्राफ की। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भैया कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में किया जाता है। लाई डिटेक्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? पॉलीग्राफी में यूज़ किया जाता है लाई डिटेक्टर का। किसका? लाई डिटेक्टर का। ठीक है भाई। और पायरोमीटर तापमान नापने के लिए किया जाता है। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई।